और ये शर्त मैं उसे मैदान ही में बताऊंगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि चंद खादिम सरों पर थालियां उठाए हुए अंदर दाखिल हुए। उनमें मेरे और इंतारिया के लिए जरनिगार लिबास रखे हुए थे। बड़े हसीन और बड़े कीमती लिबास थे, ये जो शायद तास ने अपनी निगरानी में तैयार करवाए थे। बहरहाल मैंने तास का ये तोहफा कबूल कर लिया। खुद दाम चले गए तो इंतारिया ने प्यार भरे अंदाज में ये लिबास मुझे पहनाया और मुझ पर निसार होने लगी। फिर मेरे कहने से उसने भी अपना लिबास पहना और हम दोनों तैयार हो गए। यहां तक कि वक्त हो गया। सिपाहियों की पूरी फौज मेरी खिदमत में हाजिर हुई। वो सब नए और चमकदार लिबास पहने हुए थे। कैसे लिबास पहले यहां नहीं पहने जाते थे। इस दस्ते के सरबराह ने मेरी ताजीम की और गोया हुआ, अलकोरा के शहनशाह, हम तेरे खादिम तेरे जानिसार हैं। हम अलकोरा के सिपाहियों के नए लिबास आए हैं ताकि लोग अलकोरा के शहनशाह को बआसानी शनाख्त कर लें। बाहर सवारी तैयार है। खुदावंद तास अपनी सवारी में खड़ा तेरा इंतजार कर रहा है। मैंने इंतारिया का हाथ पकड़ा और बाहर निकला। मेरे जानिसार मेरे पीछे चले आ रहे थे। बाहर लोगों का अज़दहम था। तास मुख्तलिफ लिबास वाले सिपाहियों के साथ 8 घोड़ों वाली स्याह रंग की गाड़ी में खड़ा था। इस स्याह गाड़ी में लगे हुए घोड़ों के रंग गहरे स्याह चमकदार थे। उसके फौजी दस्ते के लोगों के घोड़े भी स्याह थे। उससे कुछ दूर हटकर सफेद घोड़ों वाली एक खूबसूरत सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी। इस गाड़ी के पीछे मेरे फौजी दस्ते भी घोड़ों पर सवार थे। ताज के दिल की कैफियत कुछ भी हो, लेकिन उसने मेरी इज्जत अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन प्रोफेसर, मेरी निगाहों में ये मामूली हरकतें क्या हैसियत रखती थी। ना ही मैं इतने कमजोर ज़हन का इंसान था इन बातों से मुतासर हो जाता। अगनास की आंसू बहाती कौम मुझे याद थी और अगनास की आला ज़र्फी को मैं फरामोश नहीं कर सकता था। तास ने हाथ में पकड़ा हुआ स्याह कपड़ा बुलंद किया और उसके नौजवानों ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरी गाड़ी भी उसके साथ चल रही थी। इस तरह हम मैदान की तरफ चल पड़े और थोड़ी देर के बाद हम मैदान को दूर से देख सकते थे। इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर था जो न जाने कहां से उबल पड़ा था। चाहे ताज की कलमरू के तमाम लोग एक जगह जमा हो गए थे। वो सब अगनास का तमाशा देखने आए थे। रास्ता साफ होने लगा। लोग तरह तरह के नारे लगा रहे थे। औरतें, लड़कियां, बूढ़े, जवान, बच्चे सब खुशी से सरशार थे। मैदान के एक सिरे पर आराइशी महराब बनाए गए थे और आरजी इमारतें खड़ी कर दी गई थीं जो हमारे लिए थीं। अपने अपने दस्तों के साथ हम इन इमारतों के करीब पहुंच गए और फिर हमारी गाड़ियों के आगे देव हैकल मर्द जिनके ऊपरी जिस्म नंगे थे घुटनों और हाथों के बल झुक गए। मैंने ताज की तरफ देखा। ताज ने बड़े क्रोफर से झुके हुए आदमी को पुष्ट पर पांव रखा और नीचे उतरा। गोया उससे सीढ़ी का काम लिया गया था। मेरी गाड़ी के नीचे झुका हुआ आदमी मुंतजिर रहा, लेकिन मैंने दरवाजा खोला और उसकी पुष्ट से फलांगता हुआ नीचे उतरा। फिर मैंने उसकी पुष्ट पर थपकी थी और उसे खड़ा हो जाने का इशारा किया। सीढ़ी बना हुआ शख्स हट गया तो मैंने अपने हाथों के सहारे से इंतारिया को उतारा। दूसरे लोग ताज्जुब से मुझे देख रहे थे। ताज ने भी शायद ये मंजर देखा था और उसे पसंद नहीं किया था। हम अलग अलग महराबों से दाखिल होकर अंदर पहुंच गए। लोगों का हजूम एक नजर मुझे देखने के लिए बेचैन था। बहरहाल जरनिगार तख्तों में से एक पर ताज, दूसरे पर मैं इंतारिया के साथ बैठ गया। ताज मेरी खुशनुदी का कोई मौका हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तमाम काम वो किए थे जो उसने खुद अपने लिए किए थे। वो मुझे अपने बराबर का दर्जा दे रहा था। लोग नारे लगाते रहे और फिर अचानक एक खौफनाक शोरगुल हुआ। लकड़ी के एक बहुत बड़े पिंजरे को बहुत से घोड़े घसीटते हुए ला रहे थे और दरख्तों के मोटे तनों को जोड़कर बनाए गए इस पिंजरे में खौफनाक जिसामत वाला अगनास बंद था। वो पिंजरे के एक कोने से टेक लगाए खड़ा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। मैं उस दलेर इंसान की बेबसी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। जो ही अगनास मैदान में दाखिल हुआ, लाखों का मजमा जमा हो गया। लोग सांस रोक के उस इंसान को देख रहे थे जिसे इंसान समझना भी मुश्किल था। पिंजरा मैदान के दरमियान खड़ा कर दिया गया। लोग अब भी खामोश थे। मजमा पर सकूत छाया हुआ था। तब ताज अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने हाथ बुलंद किया और पूरा मजमा पत्थर की तरह साकत हो गया। ताज के बंदो, ताज तुम्हारा माबूद तुम्हारे सामने रोशनी के प्रस्तार को लेकर आया है। हाथलू के पुजारी अपने निजात दहिंदा को मेरी कैद में देखकर समझ चुके होंगे कि ताज अजीम है, कोई कुव्वत इसके मुकाबिल नहीं है। ताज जब चाहता है रोशनी फना हो जाती है। वो जब चाहता है एक ताकतवर जाले को तलब करता है। बुलंदियों से आने वाला अगनास की पूरी कौम को शिकस्त देकर अगनास को मुर्दा गधे की तरह ढोल आता है। ये वही अगनास है जिसकी कुव्वत का गीत सुनाए जाते हैं। देखो किस तरह ये पिंजरे में बंद है और इसे पिंजरे में बंद करके लाने वाला वो बहादुर है जो मुस्तकबिल में अलकोरा की सल्तनत संभालेगा। हाँ, ये रोशनी वालों की किस्मतों का मालिक होगा। ये उन्हें रोशनी के भंवर से निकाल कर ताज की अमान में पहुंचा देगा और फिर हमारी कलमरू वसी तर होगी। न सिर्फ अलकोरा बल्कि कुर्बजवार के दूसरे इलाकों पर भी हमारी खुदाई होगी। ताज खामोश हो गया और लोग कान फाड़ने वाले नारे लगाने लगे। वह मेरी शान में गीत गा रहे थे और उछल उछल कर मुझे देख रहे थे। वह मुश्किल तमाम यह हंगामा फरो हुआ तो फिर अगनास के पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया गया और अगनास को बाहर ले आया गया। पिंजरा एक कोने में खड़ा कर दिया गया था
तास एक बार फिर खड़ा हो गया। उसने अगनास को मुखातिब करते हुए कहा, तो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझता था अगनास? नहीं तास, तूने कब और किससे सुना कि मैंने खुद को नाकाबिले तस्खीर समझा? अगनास ने भारी आवाज में कहा, क्या तूने मेरी फौज से जंग करके तनहा उसे शिकस्त ना दी? हाँ, तेरी फौज बुज़दिल और कमजोर थी, वो मेरे मुकाबले की ताब न ला सकी। अगनास ने कहा, बकवास, क्या मेरे एक आदमी ने तुझे जेर नहीं कर लिया? तास, क्या वो शख्स तुझे खुदा मानता है? अगनास ने एक खौफनाक सवाल किया। तास इस सवाल पर घबरा गया था, लेकिन फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यह बात वो खुद बताएगा, लेकिन तुझे इससे क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तू झूठा खुदा है। तू एक आम इंसान है जो किसी पर फोकियत नहीं रखता। देखना, तू भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। फिर तो कैसा खुदा है? हाँ, इसने मुझे जेर किया, मैंने इससे कौल हारा था और मैं कौल निभाने चला आया। वो मेरा आका बन गया था। तेरे ये मामूली सिपाही मुझे कैद नहीं रख सकते थे। क्या तू समझता है कि लकड़ी का ये पिंजरा मेरा कैद खाना बन सकता था? ये तेरी भूल है ताज। अगर मेरा आका मुझे हुक्म दे तो मैं इस पिंजरे के सलाखों को तिनकों की तरह तोड़कर फेंक दूंगा। खूब खूब, तू यूं समझ ले अगनास, अगर तू ताज की खुदाई को सच मान लेता तो आज तेरा यह हश्र न होता। बहरहाल रोशनियों को पुकार ताकि वो तेरी मदद करे। अभी थोड़ी देर के बाद तू एक अजियतनाक मौत का शिकार हो जाएगा। रोशनी हमारी जिंदगी का तयन करती है। मौत और ज़ीस्त का मसला उसी के हाथ है। मुझे खुशी है कि मैं उसके नाम पर मरूंगा। अगनास ने कहा, तो मर, और मरने के बाद भी अजियत में मुबतला रहे। ताज ने एक अंगूठा बुलंद कर दिया और किसी कोने से ढोल की आवाजें उभरी। इसके साथ ही 50 कैदी चमकदार हथियार लिए मैदान में उतराए। ये सब के सब देवहैकल और खूनखार थे। ताज के एक आदमी ने ऊंची जगह खड़े होकर कहा, जंगजू बहादुरों, तुम्हारे सामने गोश्त का पहाड़ खड़ा है। अपने धार वाले हथियारों से इसके जिस्म के टुकड़े कर दो। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हें आजादी बख्श दी जाएगी। ताज तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम आजाद इंसान कहलाओगे। अपनी कुव्वत, पूरी कुव्वत सर्व कर दो, तुम्हें इससे बेहतर मौका और कोई नहीं मिलेगा। और कैदियों के दांत निकल पड़े। तब अगनास ने मेरी तरफ देखा और बोला, आका, तू फाते अगनास है। हाँ, तू अगर हुक्म दे तो मैं इनके सामने झुक कर बैठ जाऊं ताकि इन्हें मुझे कत्ल करने में दुश्वारी ना हो। इनसे जंग करो अगनास। अगर ये तुम्हारे ऊपर काबू पा लें तो इनका हक इन्हें मिल जाएगा, और अगर ये तेरे हाथों मारे गए तो जिंदगी की कैद से आजाद हो जाएंगे। मौत मेरा मुकद्दर है आका, ये जिंदगी के लिए जंग करेंगे। मैं इनकी जिंदगी कैसे छीन सकता हूँ? ताहम अगर ये तेरा हुक्म है तो मैं तैयार हूँ, अगनास ने कहा। और फिर उसने अपने शाखों जैसे हाथ फैला दिए और 50 लड़ाके उसके चारों तरफ बिखर गए। लोग दिलचस्पी से यह खूनी मुकाबला देखने के लिए तैयार हो गए। फिर जूं ही तास ने अपना अंगूठा नीचे किया, लड़ाके अगनास पर टूट पड़े। उन्होंने अपने तेज हथियार अगनास की तरफ झुकाए और अगनास ने कमाल फुर्ती से झुकाई देकर उनके वार खाली कर दिए। एक लड़ाके की गर्दन उसके मजबूत पंजे में आ गई और उसने हल्के से खिलौने की तरह उसे बुलंद कर लिया। दूसरे लम्हे लड़ाका अपने साथियों पर जा गिरा। उसका लंबा नेजा अगनास के हाथ में आ गया था। अगनास ने उस नेजे को लाठी बना लिया। वाकई अगनास की जंग देखने के काबिल थी। बैक वक्त 50 इंसानों के वार रोकना, उन्हें खुद से दूर रखना सख्त मुश्किल काम था, लेकिन चंद लम्हात ही में मैंने महसूस कर लिया कि बेवकूफ तास ने सिर्फ उन लोगों को अगनास के हाथों कत्ल कराने और अपना मजाक उड़वाने के लिए उसके सामने भेजा है। अगनास ऐसे ऐसे दाव पीछ इस्तेमाल कर रहा था कि उन्हें समझना भी मुश्किल था। लेकिन चंद लम्हात के अंदर ही मैंने एक और बात महसूस कर ली, वो ये कि अगनास खुद इन लोगों को कत्ल करना नहीं चाहता था। वो सिर्फ उनके हथियार नाकारा कर रहा था। जद पर आए हुए लोगों को सिर्फ एक आध हाथ मारकर बेहोश कर देता था और उसे जंग करने वालों की तादाद लम्हा बलमा घटती जा रही थी। तास इस सूरत हाल पर बेचैनी से पहलू बदल रहा था। देखने वाले दम बखुद थे और फिर बहुत ज्यादा देर न लगी। जब तास के कैदी जमीन पर ऊंधे पड़े, तास गुस्से की शिद्दत से खड़ा हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, बाचक को बुलाओ, वो इस सरकश भैंसे की सरकोबी करेगा। लाओ, उसे लाओ। अगनास चारों तरफ देखने लगा। तब मैंने अपने फौजी दस्ते के इंचार्ज से कहा, सुनो, बेहोश कैदियों को मैदान से हटा दो, वरना वो हाथी के पैरों तले आकर कुचल जाएंगे। मेरे दस्ते के सरदार ने गर्दन झुकाई और फिर अपने बहुत से साथियों के साथ मैदान में उतर गया। उसने कैदियों के बेहोश जिस्म उठाए तो तास चीख कर बोला, इन्हें मत उठाओ, इनकी मौत भी इसी मैदान में होगी। बादशाह इन्हें इनकी सुस्ती की सजा देगा। और इंचार्ज रुक गया। तब मैंने खड़े होकर कहा, इन्हें उठा लो, हम मेरे बाद में सजा देंगे। तास ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं सपाट चेहरे से इंचार्ज की तरफ देख रहा था। तब तास ने कहा, ठीक है, तामील की जाए। इंचार्ज और उसके साथी जल्दी जल्दी इंसानी जिस्म उठाने लगे। इन्हें दूर से बादशाह की चिंगार सुनाई दे रही थी। आन के आन में मैदान साफ कर दिया गया। अब सिर्फ अगनास मैदान में मौजूद था। वैसे हजूम की सरगोशियां फैल रही थी। चाहे यह पहला मौका था जब तास की बात काटी गई थी और यह बात तास ने कबूल कर ली थी। लोग बुरी तरह इधर उधर हट गए। दर्जनों अफराद भूरे मटियाले रंग के खौफनाक हाथी को जंजीरों में जकड़े ला रहे थे। भूरे रंग का यह पहाड़ बेहद खौफनाक था। उसकी दहकती आंखें दहक रही थी और उनसे शोले टपक रहे थे। अगनास भी गौर से उसके लंबे सफेद दांतों को देख रहा था।
जो कई गज आगे को निकले हुए थे। हाथी को मैदान में ले आया गया और फिर उसकी जंजीरें निकाल दी गई। लोग खौफो दहशत से खूंखार हाथी को देख रहे थे, जो अपने सतून जैसे पांव से मिट्टी उड़ा रहा था। उसकी छोटी लेकिन तेज निगाहें चारों तरफ देख रही थी और फिर चालाक जानवर समझ गया कि मद्दे मुकाबिल कौन है। अब वो सिर्फ अगनास को देख रहा था और अगनास के चेहरे पर पहली बार हल्की सी दिलचस्पी के आसार नजर आ रहे थे। कोया हाथी की खूंखार कैफियत से मुतासर नहीं था। वो वैशी दरिंदा कई मिनट तक खड़ा अगनास को देखता रहा। फिर उसकी सूंड उठी, उसके मुंह से एक चिंगाड़ निकली और आवाम दहशत से लरज उठी। फिर वो अगनास की तरफ बढ़ा। बड़ा खौफनाक अंदाज था उसका। अगनास संभल कर खड़ा हो गया। अगनास से चंद फुट के फासले पर पहुंचकर वो खड़ा हो गया और फिर उसने सूंड उठाकर एक खौफनाक चिंगाड़ मारी और अगनास पर हमला कर दिया। अगनास एक तरफ हटा, लेकिन हाथी की सूंड ने उसे जकड़ लिया था। उसकी कमर के गिर्द लिपट गई और देव कामत हाथी उसे उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन देखने वालों ने एक भयानक मंजर देखा। हाथी के सतून नुमा पांव जमीन पर फिसल रहे थे। वो अपनी सारी कुव्वत सर्व कर रहा था, लेकिन अगनास को उठाने में नाकाम रहा। फिर अगनास ने उसकी कुव्वत से मुतमईन होकर उसके सतून नुमा सफेद दांत पकड़ लिए और एक जोरदार तड़ाक के साथ हाथी के दोनों दांत उखड़ गए। हाथी ने घबराकर अगनास को छोड़ दिया। उसके मुंह से अजियतनाक चिंगाड़े निकल रही थी। एक बार वो कई गज पीछे हटा और फिर उसने आगे बढ़कर हमला कर दिया, लेकिन इस बार अगनास ने उसे खुद को गिरफ्त में लेने का मौका नहीं दिया, बल्कि अपने दोनों हाथों से हाथी की सूंड पकड़ ली और फिर वो पूरी कुव्वत से सूंड को मरोड़ने लगा। हाथी इस मुसीबत से सख्त परेशान था। वो चिंगाड़ रहा था, सूंड को अगनास की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह उछल रहा था, लेकिन अगनास की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। फिर उसके एक तरफ के पांव उखड़ गए। उसके जमीन पर गिरने का धमाका बड़ा जोरदार था। लोगों के मुंह से डरी डरी चीखें निकल रही थी। हाथी अजियत से तड़प रहा था और अब अगनास उसकी गर्दन पर सवार था। उसने हाथी की सूंड बुरी तरह मरोड़ रखी थी। तब उसने सूंड को अपने घुटने के नीचे दबाया और फिर उसके गुजरनुमा हाथ उठे। उसने मुट्ठी बनाई और हाथी की पेशानी पर एक जबरदस्त घूंसा रसीद कर दिया। हाथी ने तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन अगनास का दूसरा घूंसा उसकी पेशानी पर पड़ा और हाथी की पेशानी की हड्डी चटक गई। चारों तरफ एक शोर बुलंद हो गया, लेकिन अगनास उस शोर से बेखबर अपने शिकार से निमटने में मसरूफ था और चंद मिनट के बाद हाथी का जिस्म साकत और चामत पड़ा था। अगनास ने उसकी मौत का यकीन करने के बाद उसे छोड़ा और उठ खड़ा हुआ। शैतान है, बेशक ये शैतान है शख्स। सिपाहियों, तीरंदाजों को सामने लाओ। इसके पूरे जिस्म में जहरीले तीर व्यवस्थ कर दो। खबरदार जिस्म का कोई हिस्सा न बचने पाए। तास उठकर चीखा और अब मेरी बारी थी। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने हाथ उठाया और कहा, मैं तास से कुछ कहना चाहता हूँ, रुक जाओ। तीरंदाजों को सामने ना लाओ। तास के खादम समझ गए कि मेरी आवाज तास की आवाज से बल्कि मेरी आवाज वो है जिस पर तास अपने अकामात वापस ले लेता है। चुनाचे सब रुक गए। तास के खादम समझ गए कि मेरी आवाज तास की आवाज है, बल्कि मेरी आवाज वो है जिस पर तास अपने अकामात वापस ले लेता है। चुनाचे सब रुक गए। तास फिर चौंक कर मुझे देखने लगा। गालिबन उसको खतरे का एहसास हो गया था। उसकी सिवालिया निगाहें मेरी तरफ उठी हुई थीं। तास के पुजारियों, मैंने बुलंद आवाज में कहा, तुम सब तास की खुदाई का एतराफ करते हो। तुम जानते हो मैं तुम में से नहीं हूं। मैं रोशनी वालों में से भी नहीं हूं। मैं रोशनी को खुदा नहीं मानता। मैं तास को खुदा नहीं मानता। इसके बावजूद मुकद्दस तास ने मुझे अपने दोस्तों में जगह दी है। मैंने खुद को इसकी दोस्ती का अहल करार दिया है। देख लो, मैं तुम्हारे सामने इसे ले आया हूं जो लड़ाकों की पूरी फौज को, मुसल्ला फौज को अपने मजबूत हाथों से जेर कर लेता है। मैं इसे बांध कर तुम्हारे सामने लाया हूं जो तुम्हारा दुश्मन है और जो भूरे हाथी को गोंद से मार कर मार डालता है। ताकत के इस अजीम पहाड़ को मैं चूहों की तरह पकड़ कर लाया हूं। लेकिन मैं भी तुम में से नहीं हूं। मैंने अभी तास की खुदाई तस्लीम नहीं की है, लेकिन मैं तास को खुदा मानना चाहता हूं। मैं खामोश हो गया। तास के चेहरे पर रौनक बढ़ गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुतमईन अंदाज में मुझे देखा और सुकून से बैठ गया। तीरंदाजों से कहो वापस जाएं, उसने कहा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। तीरंदाज वापस जा चुके थे। तब मैंने कहा, तास के मानने वालों, तुमने देखा 50 मुसल्ला आदमी अगनास को जेर नहीं कर सके। तुमने देखा भूरा सरकश हाथी उसके हाथों मौत की नींद सो गया। तुमने महसूस किया कि वो किस कदर ताकतवर है। अगर वो तास की जगह खुदाई का दावा करे तो क्या तुम उसे खुदा मानने से इनकार करोगे? लोगों में चहमगोइयों की जबरदस्त लहर उठी। खुद तास मेरे इन अल्फाज से बेचैन हो गया। उसने परेशान निगाहों से मुझे देखा। वो जानना चाहता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम यकीनन इसे खुदा तस्लीम नहीं करोगे, मैंने कहा, क्योंकि खुदा इन तमाम ताकतों से बरतर होता है जो इसके सामने हूँ। बेशक तास अगनास से ज्यादा ताकतवर है। इसके पास पूरी इसरार कुव्वतें हैं। वो तुम्हें खुशहाली देता है। इसकी जुम्बुश सर से जिंदगियां फना की राह पाती हैं। वो अगनास से ज्यादा ताकतवर है। मैं भी तुम्हारे सामने इसकी खुदाई तस्लीम कर लूंगा और इसके खादमों में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसका इम्तिहान लूंगा। तास का मुंह हैरत से खुल गया। बताओ ऐ तास के मानने वालों, मैं तुम्हारी दुनिया का अजनबी, मैं जिसने अगनास को शिकस्त दी, इसे कैदी बना लिया, क्या मैं तास की कुव्वतों का इम्तिहान लिया बगैर इसे खुदा मान सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकूंगा। तास को अपनी कुव्वत का मुजाहरा करना होगा।
वो अगनास को शिकस्त देगा, तलवार से, जिस्मानी कुव्वत से, पुरस्रार कुव्वतों से। मुकद्दस तास, मैंने बराह रास्त तास को मुखातिब करके कहा, तू अजीम है, तेरी कलमरू तुझे खुदा मानती के अपनी खुदाई का सबूत थे। अपनी मुकद्दस उंगलियों से एक ऐसी आग पैदा कर जो अगनास को जलाकर खाक करते। अगर तू ये आग नहीं पैदा कर सकता तो आसमान से तीर बरसात जो किसी इंसान के चलाए हुए ना हो। अगर ये भी तेरे कब्जा कुदरत में नहीं है तो मैदान में आकर अपनी पुरस्रार कुव्वतों से अगनास को हलाक करते। अगर तू इनमें से कोई काम नहीं कर सकता तो तू कैसा खुदा है? मैं क्यों तुझे खुदा मानूं? अगर तूने उठकर अगनास को शिकस्त ना दी तेरी खुदाई छूटी है। मैं और तेरी कौम तुझे खुदाई के फरेब का मुजरिम करार देंगे और मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। लोगों पर सख्त तारी था, हजारों ज़हनों ने मेरी बात कबूल कर ली थी, लेकिन तास के चेहरे से बदहवासी झलक रही थी और अगनास वो साकतो जामद खड़ा मेरी शक्ल देख रहा था। उसकी आंखों से सख्त हैरानी झांक रही थी। तब तास खड़ा हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो बहादुर? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तेरी खुदाई तस्लीम करना चाहता हूँ। तास, मुझे मुतमईन करते, फिर मुझसे बड़ा वफादार तेरे लिए कोई ना होगा। तुम गद्दारी कर रहे हो। मैं ताकत हूँ, मैं अजमत हूँ, मैं ये मामूली सा काम नहीं कर सकता। मैं पूरी कायनात पर कादिर हूँ। तू कैसा खुदा है तास? तू हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकता? फिर हम तेरी बात क्यों माने? सुन, अगर तू फौरन नीचे उतर कर अगनास के मुकाबले पर ना आया तो फिर मैं तेरी गर्दन उतार लूंगा और तेरी खुदाई के झूठे दावे को मलिया मेट कर दूंगा। मैंने करीब खड़े हुए एक सिपाही के नयाम से चमकदार तलवार निकाल ली और प्रोफेसर मौत ही नाच गई तास की आंखों में। दिलचस्प बात यह थी कि उसकी आवाम खामोश थी, गोया वो मुझसे मुत्तफिक थे। मैं तलवार लेकर आगे बढ़ा और तास दौड़कर सिपाहियों के पीछे छुप गया। कत्ल कर दो इस गद्दार को, मार डालो इसे, जल्दी करो, मार डालो। वो लरसती हुई आवाज में चीखा और उसके सिपाहियों ने तलवारें सोच दी। अगनास, मैं तुम्हारे आका की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जो भी मुकाबला है उसे हलाक कर दो। तैयार हो जाओ, तुम्हारा हथियार इस्तेमाल कर सकती हो। और फिर मैं तास के सिपाहियों पर टूट पड़ा। बेशुमार तलवारें मेरे जिस्म पर पड़ी और उछट गईं। मेरी तलवार तास के सिपाहियों की गर्दनें उड़ाने लगी। आन चियान में मैंने पहली सफ साफ कर दी। सिपाही मुझे जानते थे, वो जानते थे कि मुझसे मुकाबले का अंजाम मौत है। उसके अलावा हर शख्स तास से बददिल हो गया था। तास की खुदाई की पोल खुल गई थी, सबको उसके झूठा होने का यकीन हो गया था। दूसरी तरफ अगनास ने दरख्तों के तने का पिंजरा तोड़कर एक मोटा तना संभाल लिया था। वो सिपाहियों के रेवड़ को उस तने से हाँक रहा था और लाखों इंसान खामोश खड़े थे। सिपाही शोर मचा रहे थे, चीख रहे थे, मर रहे थे, लेकिन कब तक? दो नाकाबिले तस्खीर इंसान उनके मुकाबिल थे जिनकी मौत का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। ये मार्का मेरी तवक्का से कहीं ज्यादा मुख्तसर निकला। मैंने तो सोचा था कि शायद अवाम के जमे गफीर में कुछ सर फिरे तास के अंधे जानिसार होंगे। मैं फैसला कर चुका था कि जब तक वो लोग तास को झूठा तस्लीम न कर लेंगे मैं उन्हें कत्ल करता रहूंगा, ख्वाह उस कत्ल आम में कई दिन लग जाएं। लेकिन मुकाबल सिर्फ सिपाही थे जो बड़ी बददिली से लड़ रहे थे। फिर चीखते हुए सिपाहियों ने हथियार फेंकना शुरू कर दिए। वो अमान मांग रहे थे। वो तास की खुदाई से तायब हो रहे थे और अमान मांगने वालों को मैंने कुछ न कहा, यहां तक कि तास अकेला रह गया। उसे भागने के लिए भी जगह नहीं थी। उसके तमाम दोस्त उससे अलहदा अमान मांगने वालों के साथ चखड़े हुए थे। चुनाचे प्रोफेसर यह मार्का शुरू हुआ और खत्म हो गया। मैं खून टपकाती हुई तलवार लेकर तास की तरफ बढ़ा और तास की शक्ल बिगड़ गई। मैं तुझे फना कर दूंगा, उसने खिखियाते हुए कहा। मैं भी यही चाहता हूँ तास, मैंने उसका गिरबान पकड़ते हुए कहा और उसे खींच कर मैदान में ले आया। अगनास ने दरख्त का तना फेंक दिया था और अब वो मेरे इशारे का मुंतजिर था। अजीम अगनास, मैंने उसे मुखातब करते हुए कहा, मैं तेरी कलम रूम में गया। मैंने अपने लोगों के साथ तेरा सलूक देखा। बेशक तू किसी का पुजारी हो, तेरे असूल बहुत उम्दा है, तेरी नेकियां तेरी पेशानी पर जगमगाती हैं। तू कोल का सादिक है, मुझे माफ करते मेरे दोस्त। मैं तुझे यहाँ लाया, मैंने तुझे जलील किया, लेकिन मुझे तेरी तौहीन मकसूद नहीं थी। मैं सिर्फ हकीकत सामने लाना चाहता था। सो मैंने लोगों को ताज की असल शक्ल दिखा दी। ये झूठा खुदा कुछ भी नहीं है, ये एक मामूली इंसान है। तू सब ने देख लिया, फिर इस मामूली इंसान की पूजा क्यों की जाए? तेरे असूल, तेरी मोहब्बत क्यों ना अपनाई जाए? सुनो लोगों, अगनास कौल का सादिक है, ये अपनी कौम से मोहब्बत करता है, चुनाचे तुम इससे बेहतर हुक्मरान न पाओगे। सुनो, आज से ताज की कलम रूबी अलकूरा कहलाएगी। अगनास तुम्हारे लिए सुकून और खुशहाली फराहम करेगा, तुम इसके वफादार रहोगे। अगर तुम्हें इससे इनकार है तो आओ, सामने आओ ताकि मैं गंदगी छांट दूं और इन लोगों को बाकी रहने दूं जो हकीकत को पसंद करते हैं। और अगर तुम मेरी बात से मुत्तफिक हो तो अगनास को अपना शहनशाह तस्लीम कर लो। और प्रोफेसर लाखों आवाजों के शोर से कानों के पर्दे फटने लगे। वो सब अगनास की शान में नारे लगा रहे थे और अगनास मुंह फाड़े मुझे देख रहा था। फिर वो चंद कदम आगे बढ़ा, मेरे सामने आया और घुटनों के बल झुक गया। फिर उसने मेरे पांव पकड़ लिया और भराई हुई आवाज में बोला, मुझे गुलाम रहने दो आका। इस वक्त तक जब तक मेरी पुश्त ने जमीन नहीं देखी थी, मेरे दिल में आरज़ूएं थी। मैं हुक्मरानी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन अब मैं इस काबिल नहीं हूँ। तुमने मुझे इज्जत बख्शी, मैं फख्र से तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं इसके अलावा और किसी बात का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मैंने तुझे जिस काबिल समझा उसका इजहार कर दिया अगनास। मैं तेरा दोस्त हूँ आका नहीं। तास ने भी मेरी दोस्ती चाही थी, लेकिन वो मेरे काबिल नहीं था और अब वो इस दुनिया के काबिल भी नहीं है। इसलिए मेरा हुक्म है इसे इस दुनिया से नाबूद कर दे।
तेरा हुक्म सर आंखों पर आका, उगनास ने कहा और ताज की तरफ बढ़ा। भाग जाओ, मेरी निगाहों से दूर हो जाओ, तुम सब गद्दार हो, तुम एहसान फरामोश हो। उसने मेरी तरफ इशारा किया। तू साजिशी है ताज, तूने एहसान नहीं साजिश की थी और तेरी साजिश नाकाम हो गई। मैंने हकारत से जवाब दिया, मैं तुम्हारा माबूद हूँ, झुक जाओ मेरे सामने वरना तुम पर अजाब नाजिल होगा, झुक जाओ। ताज से हल्क फाड़ कर चीखा। फिर वो अपने लोगों से मुखातिब हुआ, क्या देख रहे हो, फना कर दो इन सबको, जितने गद्दार हैं सबको मार दो। सुनते क्यों नहीं, मारो इन सबको। उन्हें अकल आ गई है ताज, अगर तू नेक होता तो आज तेरी बेबसी पर तस खाने वालों की भी बड़ी तादाद होती, लेकिन आज तेरा दोस्त कोई नहीं है, दुनिया तेरे लिए दुश्मन हो गई है। अगनास इसे इस दुनिया से रवाना कर दो, जल्दी करो। और अगनास ने उछल कर ताज को पकड़ लिया। फिर उसने ताज को अपने बाजुओं में भींच लिया और ताज किसी भेड़ के बच्चे की तरह चीखने लगा। उसकी आंखें और जुबान बाहर निकल पड़ी, उसकी तमाम पसलियां टूट गईं और फिर अगनास ने उसके मुर्दा जिस्म को छोड़ दिया। तो यूं ताज की कहानी खत्म हुई। प्रोफेसर, लाखों इंसानों का मजमा था लेकिन किसी को इससे दिलचस्पी नहीं थी। मैंने लोगों को मुंतशिर होने का इशारा किया और लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। और थोड़ी देर के बाद मैदान में चंद दिलचस्प मनाजर बिखरे रह गए। भूरे दरिंदे की लाश और उन लोगों की लाशें जिन्होंने ताज से वफादारी की थी। वो सिपाही हमारे गिर्द मुअद्दब खड़े थे जिन्होंने ताज का साथ नहीं दिया था। ताज के बूढ़े मशीर भी खड़े थे लेकिन ये बजाते खुद कुछ नहीं थे, इसलिए मुझे उनकी मौत से दिलचस्पी नहीं थी। तब मैं पत्थर की तरह साखत व जामत बैठी इंतारिया के करीब पहुंचा, उसकी कमर में हाथ डाला और उसे साथ लेकर चल पड़ा। अगनास और दूसरे लोग मेरे पीछे चल पड़े और थोड़ी देर के बाद हम ताज के महल में दाखिल हो रहे थे। महल में थोड़े से सिपाही थे और ताज की बीवियां थीं जिन्हें ताज अब मेरे खौफ से साथ नहीं रखता था। इस इनकलाब की खबर ने सबको गुम कर दिया था, लेकिन किसकी मजाल थी जो इस सिलसिले में एहतजाजी जुमले कहता या कोई और हरकत करता।